एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। इस पूरे चैप्टर के फुल फ्लैश नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, let's start with the iterative constructs in Java. Iterative constructs in Java का सिंपल सीधा साधा सा मतलब है कि आपको लूप करने के लिए, लूप लगाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, लूप को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे लूप क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में कोई बदमाशी की है तो आपके टीचर ने आपको पनिशमेंट दिया है कि आपको अपना नाम 10 बार लिखना है। ठीक है, 10 बार आपको अपना नाम लिखते जाना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है जिससे आप बार बार रिपीट किए जा रहे हो। तो उसी प्रोसेस को हम इटरेशन या फिर लूप कहते हैं। आप कब तक अपना नाम लिखते जाओगे, तब तक जब तक आप 20 बार ना लिख लो, यानी कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलते जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मान लो कि आपने 20वां बार नाम लिख दिया, अब आप 21वां बार, 21st बार अपना नाम लिखने की कोशिश करोगे तो आपके टीचर कहेंगे इतना काफी है, 20 बार तुमने लिख लिया, मैंने जो कहा था उतना तुमने कर दिया, अब तुम्हें 21st बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट लूप। इसमें आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लूप में कुछ 4 सेगमेंट्स होती हैं। फर्स्ट सेगमेंट होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं या फिर उसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और ये लूप स्टार्ट होने के पहले होता है। ठीक है, काउंटर वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है लूप के फर्स्ट सेगमेंट में। सेकेंड पार्ट है आपका टेस्ट कंडीशन। इसमें हम वो कंडीशन लिखते हैं या फिर वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप चलते जाएगा। जैसे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अपडेट। अपडेट में हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं, या तो उसे बढ़ाएंगे या फिर उसे घटाएंगे। बॉडी ऑफ द लूप में क्या है, बॉडी ऑफ द लूप में आप वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जिससे आपको कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कराना है, रिपीटेडली उसे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, और आप जब बार बार लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे इटरेशन। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ लूप पे, जो कि है फॉर लूप। हम सबने कई बार पढ़ा है फॉर लूप के बारे में, ये एक क्विक रिवीजन है, और जो बच्चे पहली बार फॉर लूप पढ़ रहे हैं उनको भी ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये चीज समझाऊंगी कि एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, पहले आगे थोड़ा देखते हैं। एंड परफॉर्म्स अ फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस। ये जो लूप है, ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस ही हो सकती है, फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है, अब कंडीशन में जो भी आपने कंडीशन रखा है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही आपका लूप चलेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स, आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसे एंट्री कंट्रोल लूप इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था लूप का सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट तो आप लिखते हो फॉर। ठीक है, ये कीवर्ड इंडिकेट करता है कि अब आपको फॉर लूप यूज करना है। एंड देन फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेगमेंट है आपका इनिशियलाइजेशन, इसमें हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टेस्ट कंडीशन एंड देन अपडेशन। ठीक है, और फिर आता है आपका बॉडी ऑफ द लूप, जो कि हमने किया था लास्ट पार्ट में। ये बस उसका एक तरह से प्लेसमेंट है कि किस तरह से हम सारी चीजों को अरेंज करते हैं एक फॉर लूप में। ठीक है, अब इस लूप को हम तभी यूज करते हैं जब आपको पता है कि आपको कितनी बार आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कराना है। इसे एंट्री कंट्रोल लूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि लूप स्टार्ट होने से पहले आपका कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर यहीं पे आपका कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके मदद से आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि सिंटेक्स और बाकी सारे स्टेटमेंट से चीजें क्लियर नहीं होती जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करते। सो आई प्रेफर कि पहले आप एग्जाम्पल करो एंड देन आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करानी है।
सो लेट मी टेल यू, आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है क्योंकि नेचुरल नंबर आपका शुरू होता है 1 से। इतना तो हम सबको पता है, राइट? अब देखते हैं इसको कैसे कोड करें। और आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको फॉर लूप के मदद से ही करना है। तो हमने सबसे पहले अपना क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के बाद हमने यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराया है, द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यूजर को दिखा रहे हैं कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराना है, तो बस यूजर को ये पता चल जाएगा। फर्दर हमने फॉर लूप यूज किया। फॉर लूप के अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है जिसका नाम है आई। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक आइडेंटिफायर है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, एन, ए, बी, बस ये एक रिजर्व कीवर्ड ना हो। फाइन। इसका डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हो, इंट, डबल, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आई का डेटा टाइप इंट रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, एंड फर्दर इसकी वैल्यू मैंने 1 ली है क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, तो मैंने आई की वैल्यू 1 ली है। और ये आपका कब तक चलेगा ये लूप, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। लेस देन इक्वल्स टू मतलब कि जो आई की वैल्यू है वो या तो 10 से कम हो या फिर 10 के इक्वल हो, 10 से बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये तब तक चलते जाएगा आपका कंडीशन जब तक आपकी 10 आई की वैल्यू 10 ना हो जाए, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि आपका ये जब लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि बात ऐसा है कि जब आपने फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 रखा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, हाँ भाई 1 10 से कम होता है। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। अब फिर जब ये यहाँ, अब जब ये वापस यहाँ पे आएगा, यानी कि इस पार्ट को प्रिंट करने के बाद, तब अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब आपके पास आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 भी 10 से छोटा है, तो अभी फिर से आपका जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा और अब जाके 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि ये क्या करता है, ये जो आपका स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आपका काउंटर वेरिएबल को ये इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये काम होता है आपके पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो आप देख सकते हो कि आपने 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराया। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी 1, तो इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू या तो 10 से कम हो सकती है या फिर उसकी इक्वल, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आई हो गया प्रिंट। फिर देखो यहाँ पे आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन के लिए यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए, अभी भर के लिए आई की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, नेक्स्ट स्टेप के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 10 से कम है, तो अगेन 2 भी प्रिंट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखो पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे चलते जाएगा, कब तक आप प्रिंट करोगे, जब तक आपकी आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी प्रिंट हो जाएगा। अब फर्दर जब आई की वैल्यू इन 11 होगी, ठीक है, तब ये लूप फॉल्स हो जाएगा। मतलब मेनली यहाँ पे होगा क्या, जब आपकी आई की वैल्यू या फिर जो भी आपने काउंटर वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो आपका कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 11 ना ही 10 से छोटा है और ना ही 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका लूप स्टॉप हो जाएगा और फिर ये लूप फाइनली खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलता है फॉर लूप और ये मिल गया आपको आउटपुट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट जो बच्चों को नहीं क्लियर हो वो भी हो जाए क्लियर। ठीक है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसके मदद से हमें डिस्प्ले करना है नेचुरल नंबर्स 20 से लेके 10 तक इन रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा करके, यानी कि 20 फिर 19 फिर 18 17 16 ऐसे करते करते कहां तक जाना है, आपको 10 तक जाना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू हम 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या रखेंगे कि जो आई की वैल्यू हो वो या तो 10 के इक्वल हो या फिर 10 से बड़ा हो, क्योंकि हमने 20 से शुरू किया है और कहां तक हमें जाना है, मिनिमम आप 10 तक ही जा सकते हो। इसीलिए हमने ये वाला कंडीशन लिया है कि आई की वैल्यू या तो 10 से बड़ा हो या तो 10 के इक्वल हो जाए। और आई की वैल्यू हम डिक्रीमेंट यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, यानी कि जब आपके पास ये वाला लाइन एनकाउंटर होता है तब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, तब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बार जब आप आई को देखोगे कहीं पे भी आपको अगर आई मिलेगा तब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यानी कि ये वाले लूप के लिए बात क्लियर है, ये वाले लूप के लिए जब आप फर्स्ट टाइम आप जब लूप को स्टार्ट करोगे तब आई की वैल्यू जो थी वही रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब वापस आप इस लाइन के पास आओगे इसको प्रिंट करके, तब आपके आई की वैल्यू हो जाएगी 19।
फिर से ये कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करेगा तो पाएगा कि कंडीशन ट्रू है, तो फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो फिर से इसे कि आई माइनस माइनस मिला, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, ये वाले लूप के लिए वो एज इट इज 19 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट इटरेशन पे जब वापस से ये इस फॉर वाले स्टेटमेंट के पास आएगा तब आई की वैल्यू हो जाएगी 80। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इस तरह से हम आई की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे 20 से लेके 10 तक। फाइन। अब आते हैं हम इनफिनाइट फॉर लूप पे। कई बार क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि इनफिनाइट फॉर लूप क्या होता है, इनफिनाइट लूप क्या होता है। तो ऐसा लूप जो कभी भी एंड ना हो, नेवर एंडिंग लूप, उसे हम कहते हैं इनफिनाइट लूप। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इनफिनाइट फॉर लूप का। ठीक है, तो आप लूप को इनफिनाइट बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। आप कोई और मेथड लगा के भी लूप को इनफिनाइट फॉर लूप बना सकते हो। ठीक है, हमने सबसे पहले क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप में 3 सेगमेंट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और अपडेशन। हमने तीनों में से कोई भी कंडीशन डाला ही नहीं, कुछ भी नहीं डाला, कोई भी सेगमेंट नहीं डाला। इससे क्या होगा कि आपका जो लूप है वो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। चाहे तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो अपने कंपाइलर पे, तो आपको मिलेगा कि आपका ये लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आपको स्क्रीन पे बार बार दिस इज इनफिनाइट लूप, दिस इज इनफिनाइट लूप बार बार शो करते जाएगा, ये लूप स्टॉप ही नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफिनाइट फॉर लूप। इसके बाद आते हैं हम वाइल लूप पे। तो वाइल लूप को हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे कि मैंने समझाया था कि लूप स्टार्ट होने से पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, वरना यहीं से ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका वाइल लूप है वो आपके फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन इसमें बस यही डिफरेंस है कि इसमें जो आपका फॉर लूप में, जैसे कि हम एक लाइन में यहाँ पे लिखते थे ना सारी चीजें, पहले हम क्या लिखते थे, इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट कंडीशन और अपडेशन। इसमें हम यहाँ पे बस कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हम कंडीशन लिखते हैं। तो ये आपका बेसिक वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब हमारे पास एक और सिंटेक्स हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका लूप काउंटर वेरिएबल है वो लूप को बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपके लूप मतलब कितना बार इटरेशन चलेगा, वाइल लूप में कितना बार इटरेशन चलेगा। ठीक है, जो भी आपका लूप दिया है उसमें कितना बार इटरेशन होगा, कितना बार आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। कौन कंट्रोल करता है ये, लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो अगर हमने लास्ट वाले सिंटेक्स पे देखा होगा, हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल को ना इनिशियलाइज किया ना ही उसका कुछ यूज लिया। ठीक है, तो हम अगर उसका यूज लेते हैं उसके सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, अगर हम उसे अपने वाइल लूप में अगर इंक्लूड करना चाहेंगे तो हम उसे इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि अलग से हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा और अलग से हमें अपडेशन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने सिंटेक्स को लिख सकते हो। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द वाइल लूप इन दैट केस। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जिससे कि हमारा वाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है और उसे प्रिंट करना है। ठीक है, यानी कि पहले तो आप फाइंड करो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम एंड देन जो सम आया है उसे प्रिंट कर दो स्क्रीन पर। ठीक है, सिंपल सा कोड होगा इसका। पहले हमने प्रोग्राम का सबसे पहले हमने क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है सम नाम का, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 0 है, अभी तक हमने सम निकालने का शुरुआत नहीं किया, तो इनिशियली इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। देन हमने n रखा, n क्या है, हमारा काउंटर वेरिएबल। ठीक है, काउंटर वेरिएबल है, लूप काउंटर वेरिएबल, इसका डेटा टाइप इंट है और इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, क्योंकि हमें 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन रखा है, हमने कंडीशन रखा है कि n की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 100 तक जा सकती है, यानी कि n की वैल्यू या तो 100 से कम होगी या तो 100 की इक्वल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फर्दर हमने सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n रखा है। आई होप ये वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर है। ठीक है, क्लियर होगी राइट। सबसे पहले जब आपके सम की वैल्यू 0 है तो उस समय आपका सम का क्या वैल्यू निकलेगा, देखो वहां पे सम का वैल्यू होगा 0 प्लस n की वैल्यू हमने इनिशियली क्या रखी, 1, यानी कि जब आप 1 का सम निकालोगे तो 1 का सम तो क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, n की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि n की वैल्यू अब 2 है हमारे पास। ठीक है, तो n की वैल्यू है हमारे पास 2, तो फिर से आपका वाइल लूप के पास आप आ जाओ, तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 200 से कम है या फिर इसके इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फर्दर फिर से आप सम के पास आओ, हमारे पास लास्ट स्टेप में सम की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, हमने निकाली थी 1, तो ये वाले स्टेप में हमारे पास सम की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाला सम
प्लस n की वैल्यू यानी कि +2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलते जाएगा जब तक आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हो, तब तक आपका ये लूप चलते जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट एंड 100 नेचुरल नंबर्स की वैल्यू मिल जाएगी, उसका सम मिल जाएगा और फिर आप उसको लास्ट में प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विल बी 5050। या तो आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लो या फिर आप गूगल कर लो, बट आपको यही वैल्यू मिलेगी। अगर हमें वाइल लूप को इन्फिनाइट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक मेथड है, ये एक एग्जांपल है, आप कोई और मेथड भी लगा सकते हो, अप टू यू, बट मैंने ये वाला आपको एज एग्जांपल दिया है। आप कुछ और भी करके अपने वाइल लूप को इन्फिनाइट बना सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने वाइल का जो कंडीशन है वहीं पे हमने ट्रू लिख दिया। तो अब क्योंकि आपका कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गया, तो लूप चलते ही जाएगा, क्योंकि हमने यहीं पे कंडीशन पे ही ट्रू लिख दी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ही लिखो, आपने सीधे ट्रू भी लिख दिया तो ये लूप चलते जाएगा, क्योंकि वाइल की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो सकती। हमने उसे उसे हमने मैनुअली ट्रू रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लूप चलते जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम डू वाइल लूप के ऊपर। तो डू वाइल लूप क्या है, ये है एक एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले हमने डू पार्ट रखा है, डू पार्ट में हमने बॉडी ऑफ द लूप रखा है, वो इंस्ट्रक्शंस रखे हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रखे हैं जिसे हमने बार बार इटरेट करवाना है। ठीक है, एंड देन हमने क्या लिखा है, वाइल लिखा है। वाइल के अंदर हमने कंडीशन लिखा है, यानी कि इसमें होता क्या है कि पहले आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होता है। ठीक है, यानी कि लूप के एग्जिट में आपका कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका लूप वापस से चलेगा, वापस आप डू पे आओगे। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, यानी कि लूप से आपको एग्जिट होना है या नहीं होना, ये कौन चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है, इसका कंट्रोल रहता है आपकी कंडीशन के ऊपर। लेकिन जब आप अपने वाइल लूप की बात करते हो तो वाइल लूप में आपके लूप में एंट्री का कंट्रोल किसके पास रहता है, आपके कंडीशन के पास रहता है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपके डू वाइल लूप और फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, तो जब आपको पता ना हो कि आपका इटरेशन कितना जाना है, कितना आपको रिपीट करना है, कितनी बार आपको वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करनी है, ठीक है, कितनी बार आपको इटरेशन करना है, तो आप यूज करोगे डू वाइल लूप। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखो, इसका जो सिंटेक्स है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो, उसमें डिफरेंस आपको एनकाउंटर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया है वाइल के बाद। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, a loop control variable is generally used to control the number of iterations। exactly जो हमने while loop में किया था। अगर हमें अपने सिंटेक्स में जो हमने लूप काउंटर वेरिएबल रखना है, ठीक है, अगर हमें उसे इंक्लूड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो हमें उसे अलग से इनिशियलाइज करना पड़ेगा लूप स्टार्ट होने के पहले, और अपडेशन हमें बॉडी के बाद करना होगा। सो दिस इज द वे यू कैन इंक्लूड द लूप काउंटर वेरिएबल इन योर डू वाइल लूप। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे कि आपका डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें करना क्या है, 1 से लेके 10 तक आपको ये सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं एंड देन इसका सम भी प्रिंट कराना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, बस इसमें हमें डू वाइल लूप का यूज करना है। ठीक है, तो हमने पहले तो क्लास बनाया, फिर हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने सम नाम का वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली जैसे कि हमने वाइल लूप वाले एग्जाम्पल में किया था। हमने n की वैल्यू 1 ली क्योंकि हमें 1 से 10 तक जाना है। ठीक है, फिर हमने यूजर को ये मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसके बाद अब हम डू पार्ट में आ जाते हैं। डू पार्ट में आपका सारा वर्किंग होगा, सारा जो भी प्रोसेस आपको करना है, जो बॉडी ऑफ द लूप है वो डू पार्ट में रखोगे और कंडीशन रखोगे वाइल पार्ट में। यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, सम कैलकुलेट करना है, तो सम विल बी सम प्लस n। ठीक है, कुछ ऐसे होगा, और आपको n की वैल्यू भी प्रिंट करानी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, और यहाँ पे आप सम की वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ जैसे कि लास्ट वाले पार्ट में हमने किया था। जो आपका इनिशियली जो सम की वैल्यू है उसमें आप n की वैल्यू जोड़ते जाओ, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, सम मिलते जाएगा। इस तरह से आप टोटल 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का सम निकाल सकते हो, और साथ साथ आपके नंबर्स भी प्रिंट होते जाएंगे आपके स्क्रीन पे, और कंडीशन ये रही। ठीक है, तो फाइनली आप आउटपुट इस तरह से शो कर सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो इसका भी हमें कुछ सिमिलर आउटपुट मिलेगा। इसमें हमें सम भी निकालना था तो हमने सम निकाल के प्रिंट करा दिया।
अब इसको अगर हमें डू वाइल लूप को इन्फिनाइट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगेन हमारे पास एक मेथड है जिसमें कि जो हमने लास्ट में किया था वाइल लूप में, बस वही करेंगे। वाइल में अगर हमने ट्रू लिख दिया कंडीशन के जगह, तो यहाँ पे एज कंडीशन, ठीक है, वाइल में हमने ट्रू लिख दिया एज कंडीशन, ये कंडीशन है आपका जो कि हमेशा ट्रू रहेगा, तब आपका जो डू वाइल लूप है वो बन जाएगा इन्फिनाइट डू वाइल लूप। So guys, this was all about this video. In the next video, we will deal with jump statements, interconversion of loops. वो जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो फुल्ली आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, उसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वीडियो को शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।